कल से सोशल मीडिया पे एक क्लिप वायरल हो रही है लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब की। तो चलें एक कहानी आपको सुनाती हूँ। 1948 में जॉर्ज ऑरवेल एक ऑथर है और बहुत फेमस ऑथर है। उसने बहुत सी अच्छी किताबें लिखी हैं। उसने एक नॉवल लिखा था जिसमें कुछ फर्जी किरदार थे। अब अगर उन किरदारों की यहाँ से रिजेम्बलेंस करते हैं इस दौर में, तो वो सिर्फ इत्तफाकिया ही होगा, ठीक है, जानबूझकर कोई नहीं करवा रहा, इसलिए ये मत समझिएगा। लेकिन बस ऐसे ही मैंने ये नॉवल पढ़ा तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। उसने 1948 में लिखा था और उस नॉवल का नाम है 1984। वो सोचता है कि 1984 में हमारा स्टेट, हमारी दुनिया कैसी होगी। तो आपने यूटोपिया का वर्ड सुना होगा कि जिसमें सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत पुरसकून है, लेकिन एक टर्म होती है जो उससे ऑपोजिट होती है, जिसमें हर चीज़ जो है ना, उसमें भूख है, अफलास है, बदन अमनी है, ठीक है। तो उस स्टेट की वो बात करता है, ठीक है। दूसरा, उसमें एक टोटल टैलिटेरियन अप्रोच होती है, जिसमें हर चीज़ को वो जो होती है ना, वो रियासत के कंट्रोल में होती है। आपकी ज़िंदगी का हर एस्पेक्ट रियासत के कंट्रोल में होता है। तो इन बातों पर उसने एक पूरा नॉवल लिखा है जिसमें कुछ फर्जी किरदार भी हैं। अच्छा, अब उसमें एक रियासत होती है जिसका जो हाकिम होता है, हाकिम वक्त होता है, उसका नाम होता है बिग ब्रदर। और बिग ब्रदर लोगों की सोच, उनके रहन सहन, सब कुछ कंट्रोल करता है। और उस रियासत के 3 असूल होते हैं। पहला असूल होता है कि वॉर इज़ पीस, जंग ही अमन है। मतलब आपको, वो लोगों को, आवाम को ये बताता है कि यार हम एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ वॉर में होते हैं। जो हमारे इर्द गिर्द हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, हम उनसे, हमें हमेशा कोई ना कोई ख़तरा लगा रहता है, यानी कि हम नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे होते हैं। इसलिए आवाम को बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसकी दूसरी बात होती है फ्रीडम इज स्लेवरी, यानी कि जो आज़ादी है ना, वो असल में ग़ुलामी है। अगर जब आप आज़ाद हो जाते हो ना, तो फिर आप ग्रेटर कॉज के लिए, मुल्क के लिए कोई काम नहीं कर सकते। तो इसलिए ये आज़ादी की बातें ना क्या करो भाई, चुप करके जो रियासत कह रही है, जो सुना रही है, जो दिखा रही है, आपने उस पर यकीन कर लेना है। और दूसरी चीज़ होती है इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें वो कहता है जितना आप जाहिल रहोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जिस दिन शऊर आ जाएगा, उस दिन आप बगावत करोगे, उस दिन आप हक के लिए आवाज़ उठाओगे। तो उसका बेसिक एम ये होता है कि अवाम को शऊर से दूर दूर रखे। उसके लिए वो क्या करता है, वो सारा मीडिया मैनेज करता है, प्रोपोगेंडास करता है। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक बात बताओ, उसमें क्या होता है, एक मुखालिफ पार्टी भी तो होती है ना, तो उनके दिन में एक रूटीन ये होती है कि 2 मिनट की एक वीडियो चलती है, जिसे उसके तमाम जो उसकी पार्टी के लीडर हैं उन्होंने देखना होता है, जिसमें जो मुखालिफ पार्टी के ख़िलाफ़ सारा बातें की हुई होती हैं, प्रोपोगेंडा किया होता है। और उसके बाद जो ये देखने के बाद जो उस पार्टी के मेंबर्स होते हैं ना, बिग ब्रदर की पार्टी के मेंबर्स, उन्होंने फिर मुखालिफ पार्टी के बारे में उलट सलट बोलना होता है, गन शन बोलनी होती है। जैसे आप देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान में कभी कभार दिन में 4-4 कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही होती हैं और बोला जा रहा होता है मुखालिफ पार्टी के। तो बस वही थोड़ा बहुत सिनेरियो होता है। अच्छा, वहाँ पे क्या होता है कि लोगों के पूरे पूरे पोस्टर्स ना, बिग ब्रदर के हर जगह एक पोस्टर्स लगे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू, कि बिग ब्रदर आपको देख रहा है। यानी कि बिग ब्रदर ने आपकी पूरी लाइफ कंट्रोल की हुई होती है, आप कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इवन कि आपकी पर्सनल लाइफ भी कंट्रोल हो रही होती है। ऐसे ही तो ऑडियो वीडियो लीक्स नहीं होती ना कुछ तो होता है। तो जो बिग ब्रदर है ना, उसने भी माइक्रोफोन्स और ये कैमराज जगह जगह नस्ब किए हुए होते हैं और वो उस पर आपकी नज़र रख रहा होता है। अब उसके वहाँ पे ना 2-4 डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक ट्रुथ डिपार्टमेंट होता है। अब ट्रुथ डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ का, उसमें ये काम होता है कि वो सच्चाई को मैनिपुलेट करती है। वो कहती है कि आवाम तक सच नहीं पहुँचना चाहिए, किस तरह आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है, किस तरह हिस्ट्री को ऑल्टर करना है। मतलब वो सारी हिस्ट्री अगर जो बिग ब्रदर या उसके खिलाफ जा रही है उसमें चेंज कर देता है। तो एक डिपार्टमेंट का काम ही ये होता है कि वो सिर्फ मैनिपुलेट करे, सच को छुपाए, इस तरह के काम करता है। अच्छा, एक डिपार्टमेंट होता है थॉट पुलिस का, जो आपकी सोच पर भी नज़र रखता है कि आप रियासत के ख़िलाफ़ या बिग ब्रदर के ख़िलाफ़ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने बोला तो जो थॉट पुलिस है वो आपको पकड़ कर ले जाएगी और आप पर तशद्दुद करेगी उस वक्त तक जब तक आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो जाता। ये पूरा इसका थीम होता है। अब इसमें एक कैरेक्टर होता है विल्सन स्मिथ, जो कि बगावत करता है। वो क्योंकि वो, अच्छा, वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में, तो उसको सच्चाई सारी पता होती है। तो वो कहते हैं यार ये तो सब कुछ गलत है।
तो वो जो है ना एक डायरी लेता है और अपनी डायरी लिखता है, जिसमें वो लिखता है कि ये सब गलत है, डाउन होगा बिग ब्रदर का और ये वो। लेकिन उस बिग ब्रदर की स्टेट में ये डायरी लिखना, ये सोच भी लाना गलत होता है। और फिर ये कहानी आगे चलती है, वो एक और बंदे से मिलता है जो पहले प्रिटेंड करता है कि वो दूसरी पार्टी का है और वो सपोर्ट करेगा उसकी थॉट को, लेकिन बाद में ये आश्कार होता है कि वो बिग ब्रदर की पार्टी का था और वो उसको मॉनिटर कर रहा था, वॉच कर रहा था उसकी सोचों को, और सबूत चाह रहा था कि ये बगावत का सोच है। वो ये सोच रहा है कि हमें आज़ाद मुल्क में रहना चाहिए, वो ये सोच रहा है कि हमें शऊर आना चाहिए, यानी कि वो बिग ब्रदर के खिलाफ सोच रहा था। तो क्या होता है, फाइनली उसे जो थॉट पुलिस होती है वो उसे पकड़ लेती है, फिर उस पर जुल्म करती है, उस पर तशद्दुद करती है, और मतलब जिस चीज़ से वो डरता है, चूहों वगैरह से, उसका मुंह उसमें डालकर चूहे छोड़ देती है, और फाइनली उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। तो बस यही थोड़ी बहुत स्टोरी जब मैंने पढ़ी तो मैंने कहा आपको सुनाओ, और आप लोग भी ज़रूर पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों के दिमाग में क्या आता है। हमारे मुल्क की सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन अनाउंस तो कर दिया है, लेकिन लगता है कि हमारी अपोजिशन जो हमारी हुकूमती पार्टी है वो अभी भी डर रही है। खलीज टाइम ने ट्वीट की है कि जी अब इमरान खान आ जाएगा, यानी कि सबको पता है, लेकिन हमारी हुकूमत डर रही है। इमरान खान ने कल बहुत ज़्यादा अच्छी, बेहतरीन और बहुत कंप्लीट स्पीच की, जिसमें उसने हर एस्पेक्ट कवर किया है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसने उठाया है ना, वो उठाया है कि उसकी जान को अभी भी ख़तरा है। उसकी जान जो है, जो मुहाफ़िज़ है ना, वही उसके कातिल हैं। उसकी जान की हिफाजत कौन करेगा? उसने 3 नाम लिए हैं अपनी स्पीच में। पहला नाम उसने लिया है राना सनाउल्लाह, दूसरा नाम उसने लिया है डर्टी हैरी, और तीसरा नाम लिया है उसने शहबाज शरीफ का। अब जो है डर्टी हैरी का नाम बार बार आ रहा है। डर्टी हैरी कौन है? एक इदारे का बंदा है। और अदारे किसके होते हैं? अदारे किसी एक शख्स के नहीं होते, अदारे अवाम के होते हैं, अदारे कौम के होते हैं, अदारे कौम को जवाबदा होते हैं, चाहे वो कोई भी अदारा हो। तो अगर बार बार एक अदारे के बंदे का नाम आ रहा है तो अदारा सामने आकर वजाहत क्यों नहीं देता? अदारा कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? अदारा क्यों खामोश है? और ये नाम आज से वो नहीं ले रहा है, वो इससे पहले भी नाम ले चुका है, लेकिन अदारा खामोश है। अदारे को पता होना चाहिए कि ये कौम का अदारा है, कौम अपना लहू देती है इस अदारे को, इसलिए इनको आना चाहिए फ्रंट में और बताना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए। अवाम इंतज़ार कर रही है आपका कि आप आएँ और अवाम को बताएं कि आप क्या एक्शन ले रहे हैं, आपके पास क्या एक्सप्लेनेशन है। दूसरा नाम जो उसने लिया वो राना सनाउल्लाह है। तो क्या राना सनाउल्लाह का करैक्टर हमारे सामने मौजूद नहीं है? क्या राना सनाउल्लाह मॉडल टाउन में जो जुल्म हुआ, जो कत्ल हुआ, उसमें मुलव्वस नहीं था? फिर भी खामोशी है, फिर भी वो हमारे मुल्क का वज़ीर दाखिला है। दूसरा नाम वज़ीर आज़म का आ रहा है। तो वज़ीर आज़म साहब, ये सब आप ही के अंडर आते हैं ना, ये इदारे, ये वज़ारत दाखिला, ये सब आपके अंडर आती है, आपको पता होगा। और एक और बात उसने इंपॉर्टेंट कही कि नवाज़ शरीफ को सब कुछ पता था, क्योंकि वो शख्स जिसने बयान दिया है उसने कहा है कि अरशद शरीफ और इमरान खान को कत्ल करने की प्लानिंग थी। तो यानी कि प्लानिंग उधर हुई है। तो यहाँ पे सबको खामोशी है, यहाँ पे कोई भी वजाहत नहीं दे रहा। JIT बनाई गई, जिस पर इमरान खान ने बोला कि JIT को ही वो कर दिया जाता है, उसकी रिपोर्ट्स गुम हो जाती हैं, जल जाती हैं, उसके जजेस को जो है आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो। तो फिर आप किस चीज़ से डर रहे हो? अगर आप सच्चे हो तो आप क्यों डर रहे हो? आप आओ, कहो कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हुई तहकीकात। अगर आप में नहीं है, आप इन्वॉल्व नहीं हो, तो तहकीकात को होने दो। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया गया है इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। उसने कहा है कि मेरे जो मुहाफिज हैं वही मेरे कातिल हैं, तो क्या मुझे कोई सिक्योरिटी मिलेगी? मेरे लिए कौन स्टैंड लेगा? तो क्या इस बात पे सुप्रीम कोर्ट कोई सो मोटो एक्शन लेगी? सुप्रीम कोर्ट जिसने कल बहुत बेहतरीन फैसला दिया, जिसको सब ये समझें कि जमहूरियत की बालादस्ती है, वो कानून की जो है अपहोल्ड किया है उसने, आइन और कानून को। तो ये बताएं कि यहाँ पर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर पर कत्ल हो जाता है, उसकी JIT जो होती है उसको आप मैनिपुलेट कर लिया जाता है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है, और उसको आज भी जान का ख़तरा है। वो कहता है कि मुझे आज भी जान का ख़तरा है, मुझ पर आज भी हमला हो सकता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट आएगी और कोई एक्शन लेगी? कोई सो मोटो
नोटिस लेगी, इसका भी पूरी कौम इंतज़ार कर रही है। साथ साथ इमरान खान ने अपनी स्पीच में मईशत की भी बात की, और मईशत की जहां बात आती है तो पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन गिरती जा रही है। मोडीज़ ने उसकी जो रैंकिंग है वो एकदम लोवेस्ट रैंकिंग कर दी है। उसने कहा है कि हमारे पास कर्ज उतारने के पैसे नहीं, यानी कि जो लिक्विडिटी होती है ना हमारी, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। तो हमारी रैंकिंग ख़त्म हो गई। यहाँ पे IMF जो है वो शराइत पे शराइत रखे जा रहा है, यानी कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में आने से पहले भी वो अपनी हर दफ़ा कोई ना कोई टर्म्स चेंज कर देता है। जो हमारे वजारत ख़जाना के लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि हर दफ़ा वो कोई ना कोई ऑल्ट्रेशन अपने एग्रीमेंट में कर रहा है। अभी उसने 4 शराइत रखे। उन 4 शराइत में एक तो उसने कहा जी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दीजिए, दूसरा उसने कहा जी एक्सचेंज रेट आप चेंज करें, आप अफगान बॉर्डर के हवाले के साथ मिलकर करें, तीसरा वो कहता है कि आप गारंटी लें, जो आपके फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जो आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, आप उनसे रिटर्न गारंटी दें कि वो आपको पैसे देंगे। ठीक है, तीसरी और चौथी बात उसने की कि ये इलेक्ट्रिसिटी बिल पे सरचार्ज आप लगा दें 3.75। अब ये बातें तो होती रही। अब मतलब ये कि हम तो IMF की सारी शराइत ऑलरेडी माने, तो ये हर बार क्यों ऑल्टर कर रहा है? हर बार ये छोटी छोटी चीज़ों में मतलब उसको सरचार्ज लगा दो, ये कर दो, वो पंगे क्यों ले रहा है? तो कि ये मतलब तो नहीं है कि ये सिर्फ शराइत हैं जो लोगों के सामने आ रही हैं। असल जो शराइत, 2 शराइत हैं जिनका बंद कमरों में जिक्र हो रहा है, बातें हो रही हैं, और जो लोगों के मुंह पर भी हैं। शायद लोग खुलकर बात नहीं करें लेकिन लोगों के मुंह पे भी है। तो क्या वही शराइत तो नहीं है जिसका असल मकसद, इस सारे ड्रामे का, इस सारी चीज़ों का असल मकसद ये तो नहीं है कि वो 2 शराइत पूरी की जाए? सूडान का एक बंदा है जिसने लिखा था कि फ़लस्तीन, हम तुमसे शर्मिंदा हैं क्योंकि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो शायद यही वजह है कि IMF लिंगर ऑन कर रहा है, इस तरह महंगाई कर रहा है, जबकि जानता है कि मुल्क की सूरत हाल क्या है। गुर्बत, 2-2.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं, लोगों के पास खाने के लिए आटा नहीं है। तो लेकिन फिर भी जो है ये सारा सिनेरियो है। मतलब IMF तो हेल्प करता है ना लोगों की, वो आता है जब मुश्किल में होते हैं तो वो कर्ज देता है, और उसके बाद, लेकिन यहाँ तो IMF मुश्किलात बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि वो उन्हीं 2 शराइत की तरफ पाकिस्तान को लेकर जा रहा है। और इसी कड़ी में यहूदी रिचेस्ट फैमिली जो है उसके एक बंदे हैं रोथशाइल्ड, ये यहूदी की रिचेस्ट फैमिली। और अगर आपको याद हो कि हम बात करते हैं कि 12 ख़ानदान जो कि इस दुनिया को लीड कर रहे हैं, इस दुनिया पे हुक्मरानी कर रहे हैं, तो असल में ये 12 ख़ानदान एक ही ख़ानदान है जिसको इन्होंने मुख्तलिफ नाम दिया है। और बेसिक जो ये फैमिली है ये रोथशाइल्ड फैमिली है। अब इसका एक बंदा, ये यहूदी है, पूरे दुनिया में राज करते हैं, इनके नोट्स, इनकी करेंसीज चलती हैं, लोगों को कर्जे देते हैं और फिर अपनी शराइत मनवाते हैं। सूद का कारोबार इन्होंने शुरू किया था, और ये पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उस पर छाए में। अब इनका विजिट होता है पाकिस्तान में, ठीक है, और ये मिलते हैं वजारत ख़जाना के कुछ अहम लोगों से। इसके अलावा इनकी मुलाकात होती है शहबाज शरीफ से, लेकिन खबर बाहर नहीं आती, कोई बयान नहीं दिया जाता कि ये क्यों आए हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है, बात कहीं ना कहीं से तो आउट हो ही जाती है, चहमगोयां तो हो रही हैं, लोगों के दिलों में, दिमागों में सवाल तो उठ रहे हैं कि आखिर वो क्यों आए थे, आखिर उनके आने का मकसद क्या था, और उनके शहबाज शरीफ से मुलाकात का मकसद क्या था, एजेंडा क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। तो क्या वजारत ख़जाना या वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब आप आएंगे और बताएंगे, लोगों को वजाहत देना पसंद करेंगे कि आपसे इन यहूदी फैमिलीज़ की जो कि मईशत को कंट्रोल करते हैं और उसके बाद अपनी टर्म्स एंड कंडीशन डिक्टेट करते हैं, वो क्यों आपसे मुलाकात करने आ रहे हैं? कोई रोड मैप, कोई पॉलिसीज़ जो मुल्क की मईशत का है। जिस तरह मैं हर बारी जब मैं मरियम नवाज़ की तकरीर सुनती थी और मैं कहती थी कि कोई रोड मैप, कोई गाइडलाइन है आपके पास, वही बात कल इमरान खान ने भी अपनी स्पीच में कही है कि कोई रोड मैप, कोई गाइडलाइंस हैं आपके पास। इसी तरह आपने पेट्रोल 5 रुपये तो मैं सस्ता कर दिया, लेकिन बाकी चीज़ों में आपने महंगाई कर दी है, डीजल वगैरह की प्राइजेस बढ़ा दी है। मैं यहीं से शुरू, जहाँ से कहानी से शुरू किया था वहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी कि वहाँ पे एक ऐसा भी तरीका था कि जब कोई चीज़ महंगी करनी होती थी ना, 20 रुपये कोई चीज़ सपोज बढ़ानी होती है ना, तो पहले ये जैसे आपने पेट्रोल बढ़ाया है 20 रुपये और अभी है पेट्रोल 250 का, आपने बढ़ाकर उसको 270 करना है, तो पता है क्या, मीडिया को कंट्रोल किया जाता था और प्रोपेगेंडा करता था और लोगों को इस पर यकीन करना होता था, क्योंकि ये बिग ब्रदर का हुक्म है कि जो मीडिया में दिखाया जाएगा आपने उसको यकीन करना है, क्योंकि मीडिया
कंट्रोल्ड बाय द बिग ब्रदर। तो उसमें क्या होता था कि उसमें ये प्रोपोगंडा करता था कि नहीं नहीं यार, पेट्रोल तो 290 का है, ये तो बिग ब्रदर जो कि मोहब्बत करता है इतना अपनी आवाम से, उसने 20 रुपये कम करके 270 रुपये कर दिया है। तो यही वाली बात हमारी हुकूमत ने की है कि वो हमसे बहुत मोहब्बत करती है। उसने 30 रुपये पेट्रोल जो महंगा करके 5 रुपये सस्ता किया है। सलाम है इस हुकूमत को। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।